सुपर पावर अमेरिका हुआ खोखला, बना आतंकवादियों का सुरक्षित अड्डा। वॉशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की आतंकवादी ने गोली मारकर की हत्या। पूरी दुनिया में खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सबसे सुरक्षित जगह व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर एक आतंकवादी ने आतंकी देश फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाते हुए इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार आतंकवादी ने फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाते हुए बिल्कुल नजदीक जाकर 2 इजरायली यहूदी कर्मचारियों को गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मारे गए व्यक्तियों में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। मारे जाने से पहले दोनों कर्मचारी कैपिटल यहूदी म्यूजियम से बाहर निकल रहे थे। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता के अनुसार दोनों ने हाल में ही सगाई की थी और जल्द शादी करने वाले थे। घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस ने अमेरिकी आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आतंकवादी की पहचान एलियास रॉड्रिगेज के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 30 साल बताई गई है। आतंकवादी शिकागो शहर का रहने वाला है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाते वक्त अमेरिकी आतंकवादी फिलिस्तीन को आजाद करने का नारा लगा रहा था। आतंकवाद पर दोहरी नीति रखने वाला सुपर पावर अमेरिका ने घटना को आतंकवादी घटना मानने से इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिकी आतंकवादी का बचाव करते हुए घटना को टारगेट किलिंग का नाम दिया है। पुलिस प्रमुख पामेला स्मिथ ने बताया है कि गोलीबारी से पहले एक संदिग्ध को म्यूजियम के बाहर घूमते हुए देखा गया था। उसने बाहर निकलते 4 लोगों के एक ग्रुप पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई। घटना शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई, जहां कई म्यूजियम, सरकारी दफ्तर और FBI का ऑफिस भी मौजूद है। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी नोएम ने कहा कि यह टारगेट किलिंग जैसी घटना है। फिलहाल घटना की जांच चल रही है और जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। FBI की ज्वाइंट टेररिज्म टास्क फोर्स इस घटना की जांच में जुट गई है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने इस मामले को यहूदी विरोधी आतंकवाद बताया है। उन्होंने कहा है कि यह पूरे यहूदी समुदाय पर हमला है। उन्होंने अमेरिका से दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की अपील की है। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता ने बताया कि 2 लोग कर्मचारी एक यहूदी कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, तभी उन्हें करीब से गोली मारी गई। इस दौरान अमेरिका में इजरायल के राजदूत वहां मौजूद नहीं थे। पुलिस ने लोगों को उसे इलाके से दूर रहने की सलाह दी है जहां आतंकी हमला हुआ है। हालांकि FBI ने कहा है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। SBI के चीफ काश पटेल ने कहा कि मुझे और मेरी टीम को इस घटना की जानकारी दी गई है। हम इस पर काम कर रहे हैं। आपको जल्द ही इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी। इस हत्या को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, यह साफ तौर पर यहूदी विरोधी हत्या है। ये खत्म होना चाहिए। अमेरिका में नफरत और कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं है। लेकिन अब सुख खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका खुद के देश में हो रही लगातार आतंकी घटनाओं और हिंसक इस्लामी प्रदर्शनों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह अंदर ही अंदर खोखला हो गया है, जो कि केवल अपनी मिलिट्री पावर के बल पर पूरी दुनिया पर धौंस जमाता रहता है। लेकिन आतंकवाद पर दोहरी सोच रखने वाला अमेरिका अपने ही देश में हो रही आतंकी घटनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसका नतीजा यह निकल रहा है कि आतंकवादियों के द्वारा आए दिन अमेरिका के नागरिकों की हत्याएं, गैर मुस्लिम लोगों की हत्याएं होती रहती हैं। और अब इजरायली दूतावास में काम कर रहे 2 यहूदी कर्मचारियों की हत्या मुस्लिम आतंकवाद से प्रेरित एक आतंकी के द्वारा कर दी गई है।
Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! The suspect chanted, "Free, free Palestine," while in custody. The suspect has been tentatively identified as 30-year-old Elias Rodriguez of Chicago, Illinois.